नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। धर्मशास्त्रों में प्रत्येक ऋतु और महीनों का अपना विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का नाम होता है। शरद पूर्णिमा की रात वैभव लक्ष्मी की आराधना से शुरू स्नान उत्सव पूरे महीने चलता है। स्नान के बाद पंचगंगा घाट पर श्री हरि स्वरूप बिंदु माधव के दर्शन का विधान है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य महापुराण तथा स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती है। कलयुग में कार्तिक महीने व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में बताया गया है। कार्तिक में पूरी माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी तालाब में स्नान कर भगवान की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक महीने के बारे में वर्णन है कि ये महीना स्नान तप और व्रत के लिए सबसे सर्वोत्तम है। इस माह में दान, स्नान, तुलसी पूजन तथा नारायण पूजन का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक महीने की विशेषता का वर्णन स्कंद पुराण में भी दिया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी मासों में कार्तिक मास देवताओं में विष्णु भगवान, तीर्थरे में नारायण तीर्थ, बद्रीनाथ शुभ है। कलयुग में जो इनकी पूजा करेगा वह पुण्य को प्राप्त करेगा। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक महीना धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक महीने में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह भगवान विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के लिए महिलाएं विष्णु जी की पूजा, दीपदान तथा मंगल दान करती है। इस महीने में दीपदान करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में छाया अंधकार दूर होता है। व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार कार्तिक महीने में शुद्ध घी या फिर तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस महीने में जो व्यक्ति घी या तेल का दिया जलाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कार्तिक मास तप और व्रत का महीना है। इस महीने में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हमारे पुराणों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक महीने में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वनाश होता है। पुराणों के अनुसार इस महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक महीने के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी। जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा।
एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ चली गई। कार्तिक महीने की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान, दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज भी कृपा करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।